हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं हम। पंच और अमेज को लेके इतना कंफ्यूजन है कि मेरे चैनल में बहुत सारे क्वेश्चन है इसको लेके, तो आज हम इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों कार में बेटर कौन सा है आपके लिए। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि टाटा के कोई भी प्रोडक्ट होंडा के कोई भी प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। एक बार आपने कार खरीद ली है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस एकदम चेंज हो जाता है। टाटा में डीलरशिप में जब जाते हो आपको चाय पिलाएंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपसे, फिर उसके बाद परचेस करने के बाद आपका टाइम आपको बिताना होगा सर्विस सेंटर में, जो आपको बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा कंसिडरिंग आप इतना पैसा दे रहे हो कंपनी को। तो टाटा को इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहिए। कंपनी जिस तरह का सर्विस ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को, वो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए तो ठीक है, क्योंकि पहली बार जब कोई कार खरीदता है तो उनको पता नहीं रहता है कि कितना अच्छा सर्विस दूसरे मैन्युफैक्चरर्स ऑफर करते हैं। बट जैसे 30 लाख के ऊपर अगर पैसा देके आप ले रहे हो, जैसे सफारी है, हैरियर है, तो ऐसे कस्टमर्स को बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा और वो फिर से टाटा के प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। ये सेम प्रॉब्लम महिंद्रा के साथ भी है। होंडा का स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं इन दोनों कार्स को पर्सनली, इन दोनों ब्रांड्स के कार को ओन कर चुका हूं, तो आपको मैं परफेक्टली बता सकता हूं कि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है होंडा के साथ लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेटर लगेगा। ठीक है, तो होंडा अमेज बेटर कार है इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, सेंसिबल परचेस करना है आपको, तो गो फॉर होंडा अमेज, केस क्लोज्ड। ठीक है, बट क्या अमेज एक बेटर कार है? नॉट एट ऑल। आज के टाइम में मुझे लगता है कि होंडा बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग मॉडर्न फीचर्स। मॉडर्न फीचर्स की बात करें तो आप जब कार में बैठते हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए ये कि लेटेस्ट कार है, क्योंकि होंडा अमेज में बैठने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये एटलीस्ट 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी और फीचर्स है इस कार में, जो आज के टाइम में एक्सेप्टेबल नहीं है जब आप इतना पैसा लगा रहे हो। जो एस मॉडल है होंडा अमेज का इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, और उसमें आपको एक प्रॉपर टच स्क्रीन सिस्टम नहीं मिलता है। टाटा पंच के वेरिएंट कंपैरिजन की बात करें तो आपको इतने सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वेरिएंट दैट विल सूट यू कंप्लीटली। और जो एडवेंचर विद रिदम पैक है वो ऑन रोड 9 लाख के अंदर आपको फुल टच स्क्रीन सिस्टम ऑफर करता है विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, और सारे नेसेसरी फीचर्स ऑफर करता है। तो पंच के कोई भी वेरिएंट में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इट इज बिल्ट टू ए कॉस्ट। ठीक है, तो मॉडर्न फीचर्स की बात करें, पंच इज बेटर। थर्ड पॉइंट जहां पे होंडा अमेज बेटर स्कोर करता है वो है उसके इंजन। याद रखिए कि दोनों के इंजन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि टाटा में आपको 3 सिलेंडर 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, और जो होंडा अमेज है उसमें आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बचा रहा है। आपको अगर लग रहा है कि फीचर्स नहीं, होंडा फीचर्स भी नहीं दे रहा है, तो कहाँ बचा रहा है? उनका जो इंजन है इज़ मोर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चरर, बहुत एक्सपेंसिव भी है, और उसके इंजन जो है होंडा के वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। आप जब कार को चलाते हो होंडा अमेज को, आपको स्मूथ लगता है, और जैसे आप पावर को बिल्ड करते जाते हो तो स्पीड भी बढ़ने लगता है अमेज में। बट ये बात मैं टाटा के कार के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जब आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंजन में लिमिटेशंस है। हाईवे में चलाने का आदत है, गो फॉर होंडा अमेज, क्योंकि ओवरटेक करने में आपको आसान होगा। बट अगर आप सिटी में चलाते हो तो टाटा पंच आपको बढ़िया लगेगा, क्योंकि टाटा पंच का लो एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। टाटा इस बात को जानता था कि उनके इंजन में उतना पावर नहीं है, तो वो सिटी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करते थे। जो भी पावर आता है लोअर एंड में आता है, तो सिटी में चलाने के लिए पंच थोड़ा बेटर लगता है। अमेज बेटर लगता है ओवरटेक करने के लिए, टॉप स्पीड अटेन करने के लिए, और हाईवे पे चलाने के लिए। और हाईवे के लिए इसीलिए बेटर भी है क्योंकि आपको बेटर रेयर सीट स्पेस मिलता है, उसके साथ कंफर्टेबल भी है, उसके साथ आपको बूट भी मिलता है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सिटी कार, आई थिंक यू वुड बी ओके विद टाटा पंच। बट हाईवे में भी पंच का स्टेबिलिटी बेहतर है, बट इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो अमेज बेटर है। तो हाईवे के लिए विच इज अ बेटर कार। ज़्यादा ड्राइविंग के इतने शौक नहीं है आपको, आप आराम से चलाते हो, गो फॉर पंच। अगर आप ड्राइविंग पसंद करते हो, गो फॉर Amaze when you're talking about highway performance. All in all, who should go for Amaze and who should go for Punch? Let's break it down completely. अगर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म, आपको
जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कार खरीदने के बाद सर्विस सेंटर में आपको बार बार उनसे पूछना, इश्यूज़ को लेके उनके पीछे जाना, वैसा आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एंड यू वांट अ बेटर इंजन, और आप खुद ड्राइव करते हो, हाईवे पे ज़्यादातर चलाते हो, आपके फैमिली के लिए चाहिए, यू वांट अ मोर प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल कार, गो फॉर अमेज, इट इज़ द बेटर वन। बट अगर आपको एक मॉडर्न कार चाहिए, अगर आपको मॉडर्न फीचर्स चाहिए एंड योर बजट इज़ लिमिटेड, मे बी आपका बजट एस मॉडल लेने जितना है होंडा अमेज का, देन गो फॉर पंच, क्योंकि आपको फीचर्स बेटर मिलता है, यू फील इट्स मोर वैल्यू फॉर मनी, चलाने में भी बहुत अच्छा है सिटी में। बट याद रखिए पंच, लाइक ओवरऑल इफ यू सी ना, पंच एक बेटर कार है, मॉडर्न लगता है, सारे फीचर्स के साथ आता है, 5 स्टार एनकैप रेटेड है। बट मैं ये मानता हूँ कि सर्विस क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है, और कार में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, गोइंग टू द सर्विस सेंटर एंड वेटिंग देयर फॉर वीक्स एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। मैं इन दोनों, मतलब ये दोनों एक्सपीरियंस मैं फेस कर चुका हूँ। जैसे टाटा के सर्विस का जो प्रोफेशनलिज्म है वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचा है जहाँ पे पहुँचना चाहिए कोई भी एक कार कंपनी को, ठीक है। तो कस्टमर्स को वो जिस तरह से ट्रीट करते हैं वो मुझे बिल्कुल मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द वीक पॉइंट ऑफ टाटा कार्स। और ये बात आप एक्सेप्ट करके खरीदना चाहते हो, देन यू कैन गो अहेड, बट आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा खरीदने के पहले। होंडा की बात करें तो होंडा बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको होंडा अमेज के न्यू मॉडल के लिए वेट करना चाहिए? इज इट डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर देन पंच? बात ये है ना, होंडा अमेज जब न्यू मॉडल लॉन्च होगा उसमें ऑलरेडी 2 अपडेट आ जाएंगे टाटा पंच में। इट विल फील मोर मॉडर्न, इट विल फील मोर फ्रेश। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप टाटा अमेज होंडा अमेज के लिए वेट करोगे एंड आपको बहुत ही बेटर प्रोडक्ट मिलेगा। होंडा हमेशा कार, उनके जितने भी मॉडल्स है, फीचर्स, ये सब सिंपल रखता है, और सिंप्लिसिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके लिए इनके कोई कार में प्रॉब्लम नहीं आता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स नहीं होता है। तो आपने एक बार कार खरीद लिया, आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आपने कार खरीद लिया, यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट प्रॉब्लम्स, सर्विस। बट टाटा के प्रोडक्ट्स इज़ वेल नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इशूज़, क्वालिटी इशूज़। हमारे टाटा के जो एक्सपीरियंस है उसमें ऑलरेडी जब कार का डिलीवरी लिया था हमने, उसमें ऑलरेडी क्वालिटी के इश्यूज आ गए थे ड्यू टू द क्वालिटी चेक्स दैट दे फेल टू डू। सो आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हार्श। बस ये है कि फैक्ट्स बोलना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल में हम फैक्ट्स बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांड को हम डिफेम कर रहे हैं। जहाँ पे अच्छी चीज़ों के बारे में बोलना है हम अच्छी चीज़ों के बारे में बोलते हैं। तो इसीलिए इन दोनों कार्स में इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। आई वुड सजेस्ट कि आप होंडा अमेज के न्यू मॉडल के लिए वेट कर लो अगर आपके पास टाइम है। बट इफ़ यू कैनॉट वेट, आपको वैसे ही डिसाइड करना होगा जिस तरह से मैंने आपको समझाया। होप यू हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट। बाय बाय।